हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम जानेंगे आज पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और क्वेश्चन में इसका यूज किस तरह से होता है। ठीक है, ये थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास 6 7 से के मतलब कि क्लास 6 7 से स्टार्ट हो जाता है और इसका यूज 12th क्लास से भी आगे तक होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम पाइथागोरस का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 10th क्लास की बहुत सारी वीडियो बना के डाल रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, उन वीडियो को आप एक बार देखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पूरी मेथड पूरी विधि एक ही बार में समझ आएगी। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज पाइथागोरस थ्योरम। तो जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजा होती है, मतलब तीन साइड होते हैं, उनके बीच का एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे ही लगेगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। ठीक है, इसलिए इसको समकोण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और समकोण समकोण त्रिभुज की दो कंडीशन होती है। समकोण त्रिभुज की पहली कंडीशन होती है इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और दूसरी कंडीशन होती है इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज ऐसे में। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास, ये हमारे पास। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, पाइथागोरस लगाने के लिए एक समकोण त्रिभुज हमारे पास। यहाँ पे है क्या? नाम दे दो इसका, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो। ठीक है, जो यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे वो होता है बी, क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण होता है 90 डिग्री का, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसकी जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री का ये बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा होगी ये, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, जो नीचे वाली, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और जो नीचे वाली भुजा है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, नीचे वाली भुजा को बोलते हैं बेस यानी आधार। ठीक है, जो ये लंबी में होती है इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं इस भुजा को लंब यानी परपेंडी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये होता है लंब, ये भुजा होगी लंब, सामने वाली भुजा जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ उसकी जो सामने वाली भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, बेस यानी आधार, और जो ये लंबी वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस पे रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस का रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हो गया बराबर शेष दो भुजा, कौन कौन सी होगी? शेष दो भुजा लंब और आधार होगी, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं कर्ण को, इसका स्क्वायर इक्वल टू लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार को बोलते हैं बेस, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर इससे अगले वाले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बताऊंगा तो सबसे ज़्यादा यूज पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, जहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू दी रहेगी और पूछेगा कॉस थीटा टेन थीटा।
कॉस दिया रहेगा, उससे कॉस थीटा टेन पूछेगा, टेन देगा साइन और कॉस पूछेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण के लिए फॉर्मूला हो गया अगर आपको कर्ण निकालना है, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है यहाँ से? कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला किस तरह से बन सकता है? अगर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है तब तो ये वाला लगा देना। अगर आपको लंब की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? कर्ण का स्क्वायर इस साइड ही रहने दिया, माइनस इस आधार को इधर भेज दो, आधार का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बच गया लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको लंब निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है, अगर सॉरी अभी तो लंब निकल गया और अभी आपको आधार निकालना है तो इससे एक बार इसका यूज़ और करो। कर्ण का स्क्वायर इधर ही रहने दिया, माइनस अभी आपको निकालना है आधार, तो यहाँ से इस लंब को इस साइड भेज दो। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे आप कर्ण निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं और बेस निकाल सकते हैं, यानी आधार निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद, इनमें से कोई सा भी, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा, कोई सा भी याद है तो कोई भी सवाल कर सकते हो आप, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको पाइथागोरस अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, यदि ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात करो। पहले तो एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी। पाइथागोरस पे किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लो, ए नाम दे दो, यहाँ पे बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, ठीक है। क्या बोल रहा है? बी समकोण है। बी समकोण मतलब वहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। समकोण मतलब यही होता है कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है। बी समकोण बोल रहा था, बी पे 90 डिग्री एंगल बना लिया। जो इसकी सामने वाली भुजा होगी अब क्या होगी? कर्ण। जो नीचे होगी ये क्या होगी? आधार। जे होगी ये क्या होगी? लंब। ये होगी परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है इसके बाद? जिसका बी समकोण है, यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए और बी को कितना मान लो? 4 मान लिया, ठीक है। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? ये, इसको कितना मान ले? 3 दे रखा है, ठीक है। तो ए सी का मान ज्ञात करो। हमें कौन सी साइड निकालनी है? ए सी, ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? हमें मतलब निकालना है क्या हमें? आप कर्ण निकालना है तो फॉर्मूला लिखाया था मैंने इससे पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने दिया, बराबर लंब कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दे रखा है? 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 16 और 9 25 हो गया। हमें सिर्फ निकालनी है कर्ण की वैल्यू, ठीक है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू। लेकिन हमारे पास यहाँ पे किसकी आ रखी है? कर्ण की स्क्वायर की वैल्यू। अगर यहाँ से हमें ये स्क्वायर हटाना है तो इस वाले पे अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 किसका होता है? 5 का। तो जो हमारा कर्ण था वो कितना आ गया? 5। ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई? 5, ठीक है। तो ये था पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट, किस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी भुजा कौन सी होती है, कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से है, जहाँ पे आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।